दोस्तों अगर भारत में जब कभी भी हम फेमस रैपर या फिर किसी उम्दा रैपर की बात करते हैं तो उस लिस्ट में नाम आता है बादशाह का। दोस्तों बादशाह अपने यूनिक रिदम के लिए जाने जाते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जो बादशाह हिप हॉप सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं और आज की तारीख में इतने बड़े और फेमस सिंगर हैं, दरअसल वो अपने करियर चूज़ करते समय ये कभी नहीं सोचे थे कि वो एक सिंगर ही बनेंगे। इन्होंने अपने करियर की पारी की शुरुआत हनी सिंह के साथ 2006 में की थी। दोस्तों आज के डेट में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि उनके हज़ारों लाखों की तादाद में फैंस हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बादशाह की आदित्य प्रतीक सिंह से बादशाह बनने तक की कहानी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर सन 1985 से, जब भारत के दिल्ली शहर में बादशाह का जन्म होता है। इनकी माँ हरियाणा से और पिता पंजाब से बिलोंग करते हैं और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम अपराजिता है। वैसे तो बादशाह शुरू से ही म्यूजिक के शौकीन हैं और म्यूजिक से उनका लगाव कुछ ऐसा था कि वो अपने स्कूल के दिनों में होने वाले म्यूजिक कंपटीशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के प्रीतमपुरा बाल भारती पब्लिक स्कूल से की और इसके बाद वो चंडीगढ़ के पीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया और आगे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वो पंजाबी म्यूजिक से मुखातिब हुए और इसके बाद उनमें रैप करने का मानो एक खुमार छा गया और अपनी इसी खुमारी को उन्होंने हकीकत में बदला और पहली बार अपना रैप लिखना और गाना शुरू कर दिया। पर यहाँ तक म्यूजिक तो वो केवल एक हॉबी की तरह अपने साथ ले जा रहे थे और अपनी आंखों में आईएएस बनने का सपना लिए हुए थे, मगर म्यूजिक के इस पैशन को वो इग्नोर न कर सके और 2006 में माफिया मुंडेर नाम के सॉन्ग में हनी सिंह के साथ उन्होंने अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किया। अब चूंकि कि माफिया मुंडेर सॉन्ग श्रोताओं के बीच बहुत ही पॉपुलर हो गया था तो इस वजह से बादशाह भी अपने फैंस के बीच पॉपुलर हो गए। हालांकि अभी तक बादशाह उनके रियल नेम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया से जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट कर लिया और आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया से बन गए बादशाह। 2012 में 6 साल तक हनी सिंह के साथ काम करने के बाद बादशाह उनसे अलग हो गए और इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक हरियाणवी सॉन्ग कर गई चिल रिलीज किया, जिसे सुनने के बाद लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसे बॉलीवुड मूवी में भी अडॉप्ट कर लिया गया और आगे चलकर बादशाह ने कई पंजाबी सिंगर्स जैसे गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ, नववर इंदर और आस्था गिल के साथ काम कर चुके हैं और इन सभी पंजाबी सिंगर्स के साथ बादशाह के किए गए गाने भी सुपरहिट रही और इसी तरह धीरे धीरे वो पहले से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे। 2014 में आरती कक्कर के साथ आया उनका गाना सैटरडे सैटरडे बॉलीवुड फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी शामिल किया गया और मूवी रिलीज होते ही लोगों ने इस गाने को खूब प्यार दिया और साथ ही लोगों से इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसी सॉन्ग के बाद बादशाह की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई और इसी के साथ बॉलीवुड में एक शानदार रैपर की एंट्री हो चुकी थी और अब वो आए दिन एक नई ऊंचाइयों को हासिल करते जा रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी से वो अब म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन चुके थे और इसके बाद देखते ही देखते बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स के फिल्मों में अपने रैप का जादू बिखेरा, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में बजरंगी भाईजान, सुल्तान, बार बार देखो, ऐ दिल है मुश्किल, सिवाय और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी शामिल है। इन गानों के बाद उनके सिंगल ट्रैक्स भी बहुत लोकप्रिय हुए और जिसमें आस्था गिल के साथ 2015 में आया गाना डीजे वाले बाबू बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ और जिसको YouTube पर 280 मिलियन लोग देख चुके हैं और आगे ओके जानू में उनका हम्मा हम्मा रैप भी खूब पॉपुलर हुआ और इस गाने को अब तक 270 मिलियन व्यूज हो गए हैं और यही नहीं बल्कि काला चश्मा में भी उनके रिदम को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसे YouTube पर 440 मिलियन बार देखा जा चुका है और तेरा बज़ मुझे जीने ना दे ये भी अब तक 260 मिलियन बार देखा जा चुका है और इसके बाद गर्मी सॉन्ग 240 मिलियन और गेंदा फूल अब तक 380 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और बात करें बादशाह के पर्सनल लाइफ के बारे में तो जास्मिन उनकी वाइफ है और वो अपनी एक लड़की के पिता भी हैं। तो दोस्तों ये थी भारत के उभरते हुए रैप स्टार बादशाह की कहानी, जिनके रैप लोगों को कभी नहीं भूलते एंड आई होप आपको भी बादशाह की ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।